हेलो स्टूडेंट्स, इग्नू से अगर आप बीएजी कोर्स या बीए ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं और आपने एडमिशन लेते समय बीपीएसी 133 कोड को सेलेक्ट किया हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पीडीएफ को आप गैस पेपर कह सकते हैं या फिर सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। इसकी मदद से लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये एक सब्जेक्ट कोड है। इस पीडीएफ में आपको बता दें 30 क्वेश्चंस विथ आंसर दिए जा रहे हैं और लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। 3 सेटों में ये 30 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और अगर आप इतना भी स्टडी कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक एक करके उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपका, मुगल शासन काल में जमींदारों की भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो आप इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं कि मुगल काल में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी, उनके क्या काम होते थे, उनके पास भूमि का कितना हिस्सा होता था, किस प्रकार की कर व्यवस्था थी और मालिकाना हक उनका कितना परसेंट उस पर हुआ था। ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। आप चाहें तो इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आप बीए सेकेंड ईयर के सभी सैंपल पेपर को देख पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की उल्लेख कीजिए या चर्चा कीजिए। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी प्रभाव पड़े उनमें से अधिकतर नकारात्मक प्रभाव थे। चाहे हम उद्योगीकरण अनुद्योगीकरण के क्षेत्र में बात करें, कृषकों की जो दरिद्रता बढ़ रही थी, उनको किस प्रकार से नील की खेती के लिए उकसाया जा रहा था, कर व्यवस्था इतना अधिक कर दिया गया था और जो भी लाभ का अधिकांश हिस्सा था वो ब्रिटेन सरकार रख लेती थी और कच्चे माल का हमारे देश में बहुत ज़्यादा दोहन हुआ और आधुनिक उद्योग धंधे थे तो उनको कुछ समय के लिए तो इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वो उद्योग धंधे केवल और केवल कच्चे माल को रिफाइनरी का काम करती थी। कृषि व्यवस्था हमारे देश में बर्बाद हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा हमारे देश में लूटमार ब्रिटिशर्स द्वारा की गई। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा उनके शासनकाल में हमें अकाल और गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, विधायिका या व्यवस्थापिका के कार्यों एवं भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। तो विधायिका के क्या कार्य होते हैं, कानून निर्माण संबंधित किस प्रकार से कानून बनाया जाता है या किस प्रकार से कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार होती है, उनके वित्तीय कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चंस के आंसर में लिखेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोला जाएगा सरकारिया आयोग के बारे में। तो सरकारिया आयोग क्या था, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो सरकारिया आयोग देखिए, जो इसकी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी वो 27 अक्टूबर 1997 को प्रस्तुत की थी और राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल विखंडीकृत प्रवृत्तियों की प्रावधारणा हो जाने के कारण सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसको राष्ट्रीय एकता के लिए एक गहरा खतरा माना था। तो इस चीज़ को आप सारा अच्छे से पढ़ लेंगे कि किस बारे में है, ये क्या थ्योरी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आपका बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, संसदीय प्रणाली का राष्ट्रपति प्रणाली से तुलना में महत्व, यानी आपको यहाँ कंपेयर करना है संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में और इनके महत्व को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद समितियों का गठन किस प्रकार होता है, उनके कार्य एवं संरचना पर प्रकाश डालिए। तो मंत्रिपरिषद की समितियां जो हैं उनका किस प्रकार से गठन किया जाता है, उनके क्या कार्य होती हैं और संरचना किस प्रकार का होता है कैबिनेट के बारे में। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आप पीडीएफ परचेज करें या ना करें, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यालय प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यकाल प्रणाली है उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ
करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है और यह हो सकता है प्रशासनिक प्राधिकरण एवं न्यायालय के बीच अंतर। तो प्रशासनिक प्राधिकरण क्या होता है और न्यायालय क्या होता है, इन दोनों के बीच आप अंतर बताएंगे। तो यहाँ इंडेक्स के रूप में, टेबल के रूप में भी देख सकते हैं, यह अंतर दिया हुआ है। तो इतना भी अगर आप लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसका शॉर्ट नोट हो सकता है चुनाव आयोग की संरचना और कार्य। तो चुनाव आयोग की क्या संरचना होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से ये चुनाव करवाता है, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, संसद के सदस्यों का चुनाव हो। तो ये सारी प्रक्रिया आप लिखेंगे इसमें कि किस प्रकार से चुनाव इसमें करवाया जाता है। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका नागरिक समाज संगठनों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों एवं उनके उपचारों की समीक्षा कीजिए। तो नागरिक समाज संगठनों के कार्यों में कौन कौन सी बाधाएं आती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार से। इस सेट में टोटल आपके 8 ही क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 9 नहीं है, आपको इतना ही क्वेश्चंस करने होंगे। सेट 2 का भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहें तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।